नमस्कार दोस्तों। आज है 20 सितंबर। आज का जो हमने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है वो दिवस से लिया हुआ है। अभी हाल ही में 2 दिवस मनाया गया, जो कि एक ही दिन पे मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस और चाहे इंजीनियरिंग डे। ये दोनों कब मनाया गया ये देखेंगे, और इसके इस बार की इनका थीम क्या था, इसका अर्थ क्या है, और जितने भी आयाम पर क्वेश्चन बन सकता है उन सभी आयाम पर हम देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस और इंजीनियरिंग डे कब मनाया गया? 15 सितंबर को, और ये प्रतिवर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाने का थीम क्या रहा? अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना, हमारे आने वाले युवाओं को सशक्त बनाना, उनको लोकतंत्र के बारे में जानकारी देना और उनमें इंटरेस्ट पैदा करना। बात करें कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी से मिलकर बना है, जो कि एक ग्रीक शब्द है, जहाँ पे डेमोक्रेसी डेमो प्लस क्रेटस, जहाँ पे डेमो का अर्थ शहर या राज्य, क्रेटस मतलब शक्ति या शासन का रूप, मतलब शहर या राज्य पर शासन करने का जो रूप है वो लोकतांत्रिक है, मतलब लोगों के द्वारा यह तंत्र बनाया गया है। अगर बात करें कि यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुआ, इसकी शुरुआत 2007 से हुआ है। और किसके द्वारा यह प्रस्ताव बनाया गया या किसके द्वारा से शुरुआत, कब से यह मनाया जा रहा है? तो 2007 से। तो किसके द्वारा यह शुरुआत किया गया? किसके द्वारा शुरुआत किया गया? संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए द्वारा। ठीक है, बात कर लेते हैं इंजीनियरिंग डे। इन पे भी जितने आयाम पर क्वेश्चन बन सकता है। कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर हर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इंजीनियरिंग डे 2023 की थीम क्या है? इंजीनियरिंग फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। अगर बात करें कि इंजीनियरिंग डे क्यों मनाया जाता है, तो हमारे देश के जो महान इंजीनियर रह चुके हैं और भारत रत्न से सम्मानित मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने नियुक्ति से लिया हुआ है। अभी हाल ही में मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए, तो हमें देखेंगे मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरमैन कौन है। इसके साथ साथ मास्टर कार्ड इंडिया क्या होता है, इसके मुख्यालय कहाँ पे है, इसके क्या क्या लाभ है, इसका उद्देश्य क्या है, क्या मास्टर कार्ड इंडिया भारत सरकार के या भारत की किसी भी कंपनी में निवेश किया है क्या? तो जी हाँ, इन सभी आयाम पर हम देखेंगे। मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया? रजनीश कुमार को, जो कि रजनीश कुमार एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। ठीक है, और ये मास्टर कार्ड इंडिया क्या है? तो यह एक भारतीय भुगतान प्रणाली है जिसके द्वारा भुगतान किया जाता है, और यह भुगतान क्या क्या मतलब क्या क्या जारी करता है, तो यह इसके द्वारा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड जारी किया जाता है, जो कि लगभग सभी देश में मान्य है। अगर बात करें कि मास्टर कार्ड इंडिया के मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में। मास्टर कार्ड इंडिया के लाभ क्या क्या है, तो देखो, इसमें कभी कार्ड प्रयोग करने से सुविधा होता है, आसानी से हमें पैसा का भुगतान किया जा सकता है, इसके सुरक्षा भी बढ़ता है। इसके साथ साथ वित्तीय लाभ, कभी कभी कार्ड से पे करने में कभी हमें कुछ छूट का भी मिलता है, तो जो कि वित्तीय लाभ हो जाएगा। अगर बात करें इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है लोगों को भुगतान करने में आसानी हो, सुरक्षा हो और कुछ लाभ भी हो। अगर बात करें कि निवेश, तो मास्टर कार्ड इंडिया ने प्रौद्योगिकी केंद्र में डिजिटल भुगतान को नवाचार करने के लिए $2 बिलियन निवेश किया है। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने उत्तर प्रदेश विशेष से लिया हुआ है। ये उत्तर प्रदेश विशेष, ये यूपीपीएससी के जो जीएस नंबर 5 और जीएस नंबर 6 के पेपर होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। हम प्रति करंट अफेयर में उत्तर प्रदेश विशेष का, बिहार इस विशेष का, जो कि यूपीपीएससी में या बीपीएससी में इंपॉर्टेंट होता है, उस क्वेश्चन को भी ऐड करते रहते हैं। अगर आप यूपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको यूपी स्पेशल को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे प्रति रेगुलर करंट अफेयर में एक एक क्वेश्चन इन सभी को ऐड कर दिया जाता है। तो अभी उत्तर प्रदेश विशेष से क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किस जिले में यूनिटी मॉल बनाने की घोषणा किया गया? हमें देखेंगे किस जिले में यूनिटी मॉल बनाया जाएगा और किसके द्वारा इसकी घोषणा किया गया। यूनिटी मॉल क्या है, इसके क्या लाभ है, यूनिटी मॉल के अलावा वहाँ पे क्या बनाया जाएगा और ये कहाँ पे बनाया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूनिटी मॉल बनाने की घोषणा किया गया? लखनऊ, आगरा और वाराणसी में, 3 जिले में। ठीक है, किसके द्वारा घोषणा किया गया? भारत सरकार के द्वारा। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नहीं, ये भारत सरकार द्वारा स्टार्ट किया जाएगा। अगर बात करें कि यूनिटी मॉल क्या है, तो यूनिटी मॉल एक तरह का मॉल ही है, लेकिन वहाँ पे सभी प्रकार के उत्पाद नहीं, केवल ओडीओपी उत्पाद। ओडीओपी उत्पाद का मतलब प्रत्येक जिला एक उत्पाद के लिए फेमस होता है। प्रत्येक जिला एक उत्पाद के लिए फेमस होता है, तो वो जो जिस उत्पाद के लिए फेमस है वो उत्पाद, उसके साथ साथ उस जिले के जीआई टैग वाले उत्पाद और हस्तशिल्प उत्पाद। ठीक है, इसका लाभ क्या होगा? इससे लाभ होगा कि स्थानीय उत्पाद, मतलब उस जिले का जो उत्पाद होगा उसको बढ़ावा मिलेगा, इसके साथ साथ स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके यूनिटी मॉल के अलावा वहाँ पे और कुछ खोला जाएगा क्या? तो यूनिटी मॉल के अलावा वहाँ पे फूड कोर्ट
मतलब खाने पीने की व्यवस्था भी रहेगा। ये कहाँ खोला जाएगा? तो लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में, आगरा के ताजमहल के पास और वाराणसी के गंगा नदी के पास खोला जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमने रिपोर्ट से लिया हुआ है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुआ और साथ साथ ये रिपोर्ट पहली बार जारी हुआ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। पहली बार ग्लोबल स्टार्टटेक की संश्लेषण रिपोर्ट जारी हुआ। अभी देखेंगे किसके द्वारा यह जारी किया जाता है और यह क्यों जारी किया जाता है और यह कब कब जारी किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है और इसका लक्ष्य क्या है। तो पहली बार ग्लोबल स्टार्टटेक की संश्लेषण रिपोर्ट जारी हुआ, किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह UNFCCC संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन द्वारा जारी किया जाता है, जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी। ये ग्लोबल स्टार्टटेक क्यों जारी किया जाता है? तो यह जलवायु परिवर्तन के जो नकारात्मक प्रभाव है उससे बचने के लिए उसका जब रिपोर्ट जारी किया जाएगा, जिससे एनालिसिस करके बचने का उपाय खोजा जाएगा। और यह कब इसकी शुरुआत किया गया? जब पहली बार इसको अभी जारी किया गया, तो जाहिर सी बात है इसकी शुरुआत भी अभी ही हुआ होगा। तो इसकी शुरुआत कब हुआ है? इसकी शुरुआत पेरिस समझौते 2015 में स्थापित किया गया था और पहली बार 2022-23 में इसका रिपोर्ट जारी हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जलवायु परिवर्तन में जो ग्रीन हाउस प्रभाव से जो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, मतलब ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, जिससे जलवायु सुरक्षा हो सके। तो इसका लक्ष्य क्या है? ग्रीन हाउस गैस को कम करना, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। इसका लक्ष्य 2030 तक 40% ग्रीन हाउस कम कर देना है, 2035 तक 60% तक कम कर देना है और 2050 तक इसको 0% कर देना है। किसको? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने योजना से लिया हुआ है। योजना परियोजना, जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, कोई पहल की जाती है, तो योजना में आता है। तो अभी हाल ही में प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया गया। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि प्रोजेक्ट अभिनंदन किसने शुरू किया और प्रोजेक्ट अभिनंदन किस लिए शुरू किया गया। तो हम ये और भी जितने आयाम पर क्वेश्चन बन सकता है। प्रोजेक्ट अभिनंदन किसने शुरू किया? एयर इंडिया ने, भारत सरकार के एयर इंडिया द्वारा। और किस लिए शुरू किया? तो यह यात्रियों की सुविधा के लिए शुरू किया गया। तो यात्रियों को सुविधा के लिए शुरू किया गया, तो क्या क्या सुविधा दिया जाएगा? ठीक है, क्या क्या सुविधा दिया जाएगा? तो सामान से संबंधित मुद्दों के प्रबंधन में, कभी कभी हमारे सामान जो यात्रा करता है उसके सामान को रखने की व्यवस्था, उसकी खो जाने की व्यवस्था, इन सभी पर व्यवस्था नहीं हो पाता, उनको लिए सुविधा किया गया। और उसके साथ साथ कभी कभी व्यक्ति की उड़ान छूट जाता है, मतलब उनका उड़ान छूट जाता है, तो उसको निपटने के लिए क्या करना पड़ेगा, और भी अन्य जो भी समस्याएं होंगे उसके लिए यह प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया गया है। अगर बात करें कि कितने प्रोजेक्ट अभिनंदन, क्या सभी हवाई अड्डों पर लागू किया जाएगा या कुछ प्रमुख? तो नहीं, इसको केवल 16 प्रमुख हवाई अड्डों पर शुरुआत किया गया है। अब बात करें एयर इंडिया की शुरुआत कब हुई? एयर इंडिया की शुरुआत 15 अक्टूबर 1932 में हुई, मतलब इसकी स्थापना 15 अक्टूबर 1932 में हुई और इसकी स्थापना जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा ने की थी। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने पुरस्कार से लिया हुआ है। अभी हाल ही में ये देखेंगे कि एक पुरस्कार दिया गया। अब वह कौन सा पुरस्कार और कहाँ पे दिया गया, और भी जितने यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स के किसे सम्मानित किया गया। तो हम देखेंगे यह सम्मान किसको दिया गया और वह उन्हें क्यों दिया गया, और उसके साथ साथ क्या उनकी और कोई उपलब्धि है क्या, इन सभी आयाम पर देखेंगे। तो हाल ही में भारत के राहुल मिश्रा को फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया। किसको? राहुल मिश्रा को। और उन्हें, जो कि भारतीय फिल्म के निर्माता एवं निर्देशक हैं। और यह पुरस्कार उन्हें क्यों दिया गया? तो यह पुरस्कार उन्हें डिजाइनर एवं कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया गया। और यह कहाँ पे दिया गया? तो दुनिया की फैशन राजधानी पेरिस, फ्रांस की जो राजधानी पेरिस है उसको दुनिया की फैशन राजधानी भी कहा जाता है, वहीं पे इनको यह पुरस्कार दिया गया। इनके नाम कोई और उपलब्धि है क्या? तो जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय बुलमार्क पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय डिजाइनर भी हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको करंट अफेयर को, किसी भी टॉपिक को संपूर्ण पकड़ बनानी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।